वेलकम टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाईसी, आ गई हूँ दोबारा आप लोगों की मदद करने। आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है। ये मेरे भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी अपने को खोया है और वो अब तारा बन गए हैं। तो हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो या ना हो। अगर होती है तो आप क्लेम कर सकते हैं, अगर नहीं होती तो आप दूसरी रीडिंग चेक कर सकते हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी रेजोनेट हो। ठीक है, टाइमलेस वीडियो है, तो आप कभी भी इस वीडियो को देखिए, आपको यहाँ से मदद ही मिलेगी। वीडियो की इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना है। अब हम कनेक्ट करेंगे आपके लव्ड वन से। डजेंट मैटर कि आपने उनको अभी हाल ही में खोया है या बहुत साल हो गए हैं या फिर तब खोया जब आप पैदा ही नहीं हुए थे, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज जनरेशनल ट्रॉमा तो चलता हुआ आता है, तो आपका कनेक्शन उनसे होता ही है। ऑलराइट, तो लेट्स चेक। कनेक्ट विद मी गाइज while I shuffle. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay. The Fool. The Magician. कार्ड्स कितने सिंक्रोनाइज्ड आ रहे हैं। ये तो टैरो की शुरुआत ही है ना। जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी वापस अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया हो। तो हो सकता है ये रीडिंग कोई ऐसा कपल देख रहा है जिन्होंने अपने बेबी को खोया है आफ्टर बर्थ, या फिर मे बी वूम में ही। किसी ने अपने पेट को भी खोया है। यहाँ पर बहुत यंग एज में जैसे कोई चला गया हो। एक एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि जैसे कोई नया बिजनेस स्टार्ट ही करने वाला था और सब कुछ ठीक होने ही वाला था, न्यू जॉब पर जा ही रहा था एंड देन एक्सीडेंट हो गया। सब चीज़ें ठीक होने ही वाली थी एंड देन कुछ मिसहैपनिंग हो गई। यंगस्टर्स की ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर, ज़्यादा एज मुझे लग नहीं रही, यंगस्टर्स की ज़्यादा एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। Knight of Swords, nice. This is a nice card. I am happy now. अभी मतलब समझाती हूँ आप लोगों को। कार्ड्स बस विजिबल हों आपको सारे। डेथ। आपने जिसको खोया है, सबसे पहली बात, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत आगे बढ़ रहे हैं एंड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, यानी कि वो राइज कर रहे हैं, वो ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, जैसे अर्थ पे हर किसी की जॉब होती है, ऐसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हर किसी के पास जो ड्यूटी दी गई है या उन्होंने जो ड्यूटी खुद ने ली है, उस पर वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं एंड वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। जबकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रोथ बहुत स्लो होती है, अर्थ में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इट इज़ ईजियर टू लिव देयर।
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहना आसान है क्योंकि वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत कम है। बट देन अगेन अर्थ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव सोल्स हैं, इविल सोल्स हैं, तो इसलिए अर्थ पे बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हो सकती है। लेकिन आपने जिसको खोया है वो ऊपर जाके बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं। उन्होंने जो भी ड्यूटी ली है, उनका जो भी मिशन है, दे आर डूइंग रियली वेल, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह। और वो बहुत खुश हैं, वो अपने काम में बहुत खुश हैं। उसी तरीके से वो आपको बोल रहे हैं कि आप भी जितना हो सके उतना अर्थ को समझो, नीचे की क्या चीज़ें हैं, अर्थ में क्या इस वर्ल्ड में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, व्हाट इज़ गुड कर्मा, व्हाट इज़ बैड कर्मा। एक बैलेंस बनाना स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकल लाइफ में, वो आपको आपके लव्ड वन बोल रहे हैं कि वो चीज़ें सीखो और समझो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो कह रहे हैं अपनी लर्निंग थोड़ी बढ़ाओ आप लोगों को। वो कह रहे हैं अभी तुम्हें पता नहीं है मेरे बंधु, मुझे ऊपर जाके बहुत चीज़ें समझ आ गई हैं और तुम्हें वो चीज़ें नहीं पता है, तो तुम उन चीज़ों को समझो। और एक वो चीज़ ये भी बोल रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वक्त का कुछ नहीं पता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अभी जिस पल में हैं उस पल को जिए। ठहरे, रुके और उस पल को जिए, भागते ना रहें, क्योंकि भागने के लिए आफ्टर डेथ भी एक्सपीरियंस है भागने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको राइज करना है। अर्थ तो एक स्कूल है जिसमें आप नीचे आए हैं, अपना कर्मा रीपे करने आए हैं, चीज़ें कुछ अपनी लर्न करने आए हैं, सीखने आए हैं, तो उसको सीखो अच्छे से, अपना टाइम लो और सीखो। हीलिंग में अगर टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, टाइम लो। अगर आपको हीलिंग में टाइम लगना है, टाइम लो। समझने में टाइम लग रहा है, टाइम लो। करियर में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइम लो, पर सीखो, जल्दबाजी मत करो। अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से करो। ऑल्सो यहाँ पर मुझे बोल रहे हैं, एक मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है इन दोनों कार्ड से, कि वो बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्शन करो, अपनी नेगेटिव सोल से प्रोटेक्शन करो, नेगेटिविटी से बचो। यहाँ पर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, तो उसके लिए वो बोल रहे हैं आपको प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। अपनी किसी भी तरीके से करिए, अपनी नज़र उतारिए, या ऐसे लोगों से बच के रहिए जो गॉसिपिंग करते हैं, ठीक है, या जो आपको पता है कि नेगेटिव लोग हैं, जिनकी इंटेंशन नेगेटिव है, उन लोगों से बच के रहिए। जब जब भी आपको आपकी बॉडी में कुछ चेंज दिखेगा ना, ड्रास्टिक चेंज, जैसे कि मान लो आपको कभी पहले मीठा पसंद नहीं था, बट आप अचानक से देखेंगे आपको मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है, या फिर आप हमेशा ठंडे पानी से नहाते थे, अचानक से आप गर्म पानी से नहाने लग रहे हैं, या बॉडी में कुछ चेंज दिखेगा, एक कोई नया मोल आ गया बॉडी पे, वो वक्त है कि आपकी जो लव्ड वन है वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं कि जब भी आपको ये लगे कि आप अपने लोएस्ट पर हैं, आपके साथ तो कोई नहीं है, आप अकेले हैं, या अब तो गए, बस अब तो ख़त्म, इस सिचुएशन का कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर आपको आपके ये लव्ड वन खड़े हुए मिलेंगे, हमेशा सपोर्ट करते हुए। तो कभी भी आप खुद को अकेला मत समझना। जब भी आपको लगे कि आप अपने लोएस्ट पे हैं, यस, 3 ऑफ सोर्ड्स, इसी इमोशन की और इसी फीलिंग की मैं बात कर रही थी। जब भी आपको लगे कि आप इस एनर्जी में हैं कि मेरा तो कोई है ही नहीं, या फिर अब इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकला जा सकता, मैं तो फंस गई हूँ, फंस गया हूँ, या अब मैं क्या करूँ, अब मैं वापस कैसे खड़ा होऊंगा, वहाँ पर आपको ये आपके लव्ड वन आपको प्रोटेक्ट करते हुए मिलेंगे, आपको सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। तो कभी भी ये मत सोचना
कि आप अकेले हैं या आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अभी जब मैं ये मैसेज दे रही हूँ, मेरे को मेरे लेफ्ट ईयर में रिंगिंग साउंड सुनाई दे रही है। हो सकता है आप लोगों को भी ये रिंगिंग साउंड सुनाई देती हो। अचानक से नोवेयर अगर कानों में ऐसे रिंगिंग साउंड आए, दैट मीन्स आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या इंसेस्टर्स हैं आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे स्पिरिट मैसेज दे रही है कि मुझे ये ओरेकल डेक यूज़ करना है। आई वॉज ट्राइंग टू यूज़ दिस, बट मुझे ये यूज़ करना है। थैंक यू सो मच। तो फिर से कनेक्ट करना चाहूँगी एंसेस्टर्स के साथ। थैंक यू सो मच, सो दैट दे कैन गिव मी क्लियर मैसेजेस। ये वाला मैसेज दे रहे हैं, डिटूअर, लॉन्गर रूट टू अवॉइड समथिंग अनप्लेजेंट, 8 सैटर्न गारंटीड सक्सेस, जो कि इस कार्ड से बिल्कुल मैच कर रहा है। आप कहीं जाने की सोच रहे हैं, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कहीं पर भी आप ट्रैवल करने वाले हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप छोटा रास्ता ना अपना के दूसरा लंबा वाला रास्ता अपनाएं। वो आपके लिए बेहतर होगा। और पेशेंस थोड़ा रखें, अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग करें, इमीडिएट प्लानिंग ना करें। प्लानिंग में अपना टाइम लें और आराम से प्लानिंग करें, ठीक है। नाइटिंगेल, inferiority complex and laziness stay hidden despite her great potential, ये इस कार्ड के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे मैजिशियन कार्ड में, इसके पास पूरी पोटेंशियल है। यहाँ इन्फिनिटी का साइन है, इसके पास सब चीज़ें हैं, ठीक है, बट ही इज़ नॉट डूइंग अभी कोई मैजिक, बट सारे रिसोर्सेज हैं, बट स्टिल ही इज़ नॉट डूइंग। एंड यहाँ पर भी आपको वही बोला जा रहा है कि आपके पास पोटेंशियल है, बट आप लेज़ी होते हैं या फिर आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। आप खुद को कंपेयर करने लगते हैं और लोगों से, और इसकी वजह से आपका पोटेंशियल छुपा रहता है। तो वो नहीं करना है आपको। डायमंड रिंग, सॉलिड कमिटमेंट, ग्लो अप, अप्रैल, ट्रुथफुलनेस, सच यहाँ पर सामने आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगेन यहाँ पर पेट की ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स भी हैं, यहाँ पर डॉग्स भी हैं। वुल्फ, लॉयल पार्टनर, केयर्स फॉर एल्डरली पेरेंट्स, टीम वर्क। अगेन एनिमल की ऊर्जा। बहुत ज़्यादा मुझे इसमें प्यार दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार है इस स्प्रेड में। मुझे बहुत इमोशनल एंड लव की एनर्जी आ रही है। ये जिसको भी आपने खोया है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार भेज रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन। वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इवन वो आपको आपकी लव लाइफ में भी हेल्प कर रहे हैं। आप आपके पार्टनर के साथ कोई किसी ट्रिप पर भी जा सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पॉसिबल है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में जो आपको पूछना है अपने एंसेस्टर से, तो अभी पूछ लीजिए। फिर से शफल करेंगे। लेट गो, नंबर 27। बोल रहे हैं कि कंट्रोल मत करो चीज़ों को होने दो, छोड़ दो अभी इस चीज़ को। विनी विदी विची, आई केम, आई सॉ, आई कन्क्वेर्ड। भाई वो ये बोल रहे हैं, नंबर 11 यहाँ पर है, द प्लॉट इज थिकनिंग, बैक ऑफ द डेक से। नंबर 9 भी यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको वो बोल रहे हैं कि देखो, तुम कंट्रोल छोड़ दो, हम मेरे ऊपर छोड़ दो सब कुछ। मैं यहाँ से सब कुछ देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ठीक है, एंड मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ हमेशा। एंड यू कैन डू इट, ठीक है। ये सरेंडर ये करके मत करो कि अब तो जो होगा देखा जाएगा, नहीं। आपको दूसरे वाले सरेंडर की ऊर्जा में जाना है। आपको ये बोलना है कि जीत लिया मैंने, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ अब इसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं, मैंने बोल दिया मतलब हो गया, बस
इस वाले एटीट्यूड में आपको सरेंडर करना है, इस वाले एटीट्यूड में आपको लेट गो करना है। ये नहीं कि अब तो सब भगवान के हाथ में है, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, मैंने ये सोचा है और ये होगा, होगा ही होगा। मैंने बोल दिया, होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर वाले पर ट्रस्ट है, मुझे डिवाइन पर ट्रस्ट है। बस इतनी सी बात है। ब्यूटीफुल रीडिंग। ऑलराइट गाइस, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं, आपके लव्ड वंस का मैसेज आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।